हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मणिपाल एमएटी काउंसलिंग के बारे में। आपका काउंसलिंग बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है ऑनलाइन के रूप में। जैसा कि मैं आप सभी को बताने वाला हूँ मणिपाल के काउंसलिंग के बारे में, इनके शेड्यूल, फीस, एलिजिबिलिटी और क्या प्रक्रिया रहने वाली है 2021 के काउंसलिंग में। देखो, बीटेक, बीटेक और बीटेक लैटरल एंट्री के लिए आप सभी को बताने वाला हूँ मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन में जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट है काउंसलिंग डेट्स की, वो अभी अनाउंस नहीं की है। तो बहुत जल्दी आपका काउंसलिंग शेड्यूल आने वाला है। एग्जाम ऑलरेडी कंडक्ट हो चुका है। तो जो भी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं, इनका एग्जामिनेशन होता है एमईटी के नाम से। जिन्होंने भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लिया है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं एमईटी के काउंसलिंग में। और काउंसलिंग के लिए आपको एक फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना होगा, चॉइस फिलिंग करनी होगी, कोर्सेज सेलेक्ट करना होगा। देन उसके बाद आपका जो कोर्सेज होगा और कैंपस जो आपने सेलेक्ट किया है, उसका सीट अलॉटमेंट किया जाएगा आपके एमईटी रैंक पे। तो जो भी प्रेफरेंस आपने सेलेक्ट किया और अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स को देखते हुए आपकी सीट अलॉटमेंट की जाएगी। एमईटी काउंसलिंग के टेंटेटिव डेट के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। अभी बताया जा रहा है कि एक वीक के अंदर आपका डेट्स आ सकता है काउंसलिंग का। अभी तक कोई ऑफिशियल काउंसलिंग शेड्यूल रिलीज नहीं किया गया है। देख सकते हो आप, काउंसलिंग आपका इस तरह से होगा। फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, टोटल 5 से 6 7 राउंड हो सकते हैं। फर्स्ट राउंड में आपको क्या करना होगा कि फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना होगा, चॉइस फिलिंग करनी होगी। देन उसके बाद आपका फर्स्ट राउंड का सीट अलॉटमेंट होगा। उसके बाद आपको अपना कोर्स फी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट और जो बचा हुआ फीस है सेकेंड इंस्टॉलमेंट में पे करना होगा। इसके अलावा सेकेंड राउंड में अगर काउंसलिंग जाता है तो वहाँ पे जो भी नए कैंडिडेट्स हैं वो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। हर राउंड में सेपरेट रजिस्ट्रेशन होगा। जो भी नए कैंडिडेट्स होंगे वो इजीली रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे और चॉइस फिलिंग कर पाएंगे। और जिन कैंडिडेट्स ने ऑलरेडी रजिस्टर्ड कर लिया है वो जो चॉइस फिलिंग उन्होंने किया है उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। फिर आपका सेकेंड राउंड का सीट अलॉटमेंट होगा। फिर आपको पेमेंट ऑफ कोर्स फी देना है और जो बैलेंस कोर्स फी बचा हुआ है वो पे करना है। तो इसी तरीके से होगा। साथ में आपका इंट्रा इंस्टीट्यूट ऑनलाइन काउंसलिंग भी होगा जिसमें आपको फ्रेश फिलिंग करना होगा चॉइस। और जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको इंट्रा इंस्टीट्यूट स्लाइडिंग का ऑप्शन दिया जाएगा रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट में। इंट्रा इंस्टीट्यूट स्लाइडिंग सीट अलॉटमेंट भी होगा। तो ये प्रॉपर जो इंस्टीट्यूट्स है, जो यूनिवर्सिटीज है उसमें किया जाएगा। साथ में इनका स्पॉट राउंड भी होगा। जो भी वैकेंट सीट रह जाएंगे, स्पॉट राउंड रजिस्ट्रेशन, सीट अलॉटमेंट और फीस पेमेंट, तो ये सारी प्रक्रिया चलने वाली है। कौन कौन से लोग एलिजिबल होंगे? तो वो लोग एलिजिबल होंगे जो एमईटी का एग्जामिनेशन जिन्होंने दिया है, जिन्होंने मणिपाल एजुकेशनल का एग्जामिनेशन दिया है प्रॉपर। जो उनका एग्जामिनेशन होता है, उनके रैंक कार्ड प्रॉपर रिलीज किए गए हैं। जो भी कैंडिडेट्स क्लास 12th पास हैं या फिर उसके इक्विवेलेंट में एग्जामिनेशन दिए हैं कोई भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से, और उनका सब्जेक्ट फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, ये 3 आपका कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए। इसके अलावा और 2 सब्जेक्ट होने चाहिए। मिनिमम एग्रीगेट मार्क्स आपका फिजिक्स, मैथमेटिक्स और कोई भी एक ऑप्शनल सब्जेक्ट में 50% होना चाहिए। इसके अलावा जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें एटलीस्ट आप पास जरूर से हो जाने चाहिए। इसके अलावा जो अपियरिंग कैंडिडेट्स हैं, जो क्लास 12th में अपियर हुए हैं इस साल 2021 में, वो अपना रिजल्ट का वेट कर सकते हैं। और वो भी एलिजिबल हैं, मतलब कि रिजल्ट का वेट कर रहे हैं और वो भी एलिजिबल हैं काउंसलिंग के लिए। तो काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। आपने अगर एमईटी का एग्जामिनेशन दिया है और एमईटी रैंक आपने हासिल किया है। काउंसलिंग की प्रक्रिया क्या होगी, स्टेप्स क्या होगी? तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो रजिस्ट्रेशन कैसे करोगे? काउंसलिंग पोर्टल में आपको विजिट करना है। आपको एमईटी का एप्लीकेशन फॉर्म नंबर यानी कि लॉगिन आईडी और पासवर्ड की मदद से आप लॉगिन करोगे। अपना प्रोफाइल अपडेट करोगे, उसमें आप चॉइस फिल करोगे। अपने प्रेफरेंस के हिसाब से चॉइस फिलिंग करना है आपको, कैंपस सेलेक्ट करना है, कोर्स सेलेक्ट करना है। देन उसके बाद काउंसलिंग फी भी देनी होगी और उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा। देन सीट अलॉटमेंट भी होगा। तो कैंडिडेट विल बी अलॉटेड एज पर देयर रैंक। आपका जो सीट है वो आपके रैंक के हिसाब से मिलेगा, आपकी अवेबिलिटी के हिसाब से मिलेगा, आपके प्रेफरेंस के हिसाब से मिलेगा। देन उसके बाद सीट अलॉटमेंट लेटर आएगा जिसको आप डाउनलोड करोगे। देन उसके बाद सीट कंफर्म करने के लिए आपको फी पेमेंट करना होगा। तो फी पेमेंट करके आप अपना एडमिशन कंफर्म करोगे, सीट कंफर्म करोगे। साथ में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा एडमिशन के समय, यानी कि काउंसलिंग के समय आपको फीस पेमेंट करना है सीट अलॉटमेंट के बाद, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स की बात करें जो कि वेरीफाई करेगा एमईटी काउंसलिंग में, जो कि आपको ऑनलाइन अपलोड करना है, जैसे कि प्रिंट आउट ऑफ फील्ड इन कॉमन रजिस्ट्रेशन फॉर्म डाउनलोडेड फ्रॉम काउंसलिंग पोर्टल। आपने जो फॉर्म फिलअप किया है, एप्लीकेशन फॉर्म और काउंसलिंग फॉर्म, वो दोनों आपका होना चाहिए। साथ में एमईटी का हॉल टिकट, एडमिट कार्ड, क्लास 10th के आपके
मार्क्स यानी कि पासिंग सर्टिफिकेट या फिर मार्कशीट कह लो, डेट ऑफ बर्थ के रूप में आपको लिया जाएगा, क्लास 10th का मार्कशीट, साथ में क्लास 12th का मार्कशीट भी होगा जो कि आपका इशू हुआ होगा। जिन बच्चों का भी इशू नहीं हुआ है तो उनको ऑप्शन दिया जाएगा। साथ में आपको दो डिमांड ड्राफ्ट बनाने हैं, एक 3,25,000 का और एक 10,000 का। तो सबसे पहले तो आपको अपना सीट कंफर्म करने के लिए 10,000 रुपये पे करने होंगे जो कि एडमिशन में वो सेटलमेंट कर दी जाएगी। साथ में आपको 3,25,000 भी देना होगा जो कि फीस होगा। तो टोटल आपको फी पेड करना है। इसके लिए आपको मौका भी दिया जाएगा, कम से कम सीट कंफर्म करने के लिए 10,000 रुपये तो आपको पे करना ही होगा। साथ में आपका आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए आपके पेरेंट्स का, आपके पेरेंट का पैन कार्ड, दो रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होना चाहिए, ऑथराइजेशन लेटर, अगर कोई कैंडिडेट रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, उसके बिहाफ में कोई और कर रहा है तो उनको ऑथराइजेशन लेटर चाहिए। साथ में जो भी ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया है या फिर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है उनको अपना पीआईओ और या फिर ओसीआई कार्ड दिखाना होगा। देखो, एक बात का ध्यान रखो कि आपका जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है अगर आप वहाँ पे नहीं दिखा पाते हो किसी भी तरीके से, दे कैन प्रोड्यूस द इंटरनेट कॉपी ऑफ मार्क्स कार्ड ड्यूली अटेस्टेड बाय कॉलेज और प्रिंसिपल। तो आप अगर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखा पाते हो तो आपको जो इंटरनेट कॉपी है वो आप दिखा सकते हो, लेकिन उस पर कॉलेज प्रिंसिपल का अटेस्टेड साइन होना चाहिए। क्वालिफिकेशन obtained from board established by gazette notification of central state government, an act of central state government, executive order issued by central state government will be only be considered। अब देखो, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आप नहीं दिखा पाते हो तो आपको इंटरनेट कॉपी दिखाने के लिए आपको अपने कॉलेज या प्रिंसिपल से अटेस्टेड भी करवाना होगा। तो इस बात का भी ध्यान रखना। तो अपना जो भी डॉक्यूमेंट है वो ओरिजिनल दिखाना। अगर आप दिखाने में सक्षम नहीं होते हो तो आप डिस्क्वालीफाई भी हो सकते हो, एडमिशन से, काउंसलिंग से डिस्क्वालीफाई भी हो सकते हो। टोटल फीस की बात की जाए, काउंसलिंग फी और आपका जो फर्स्ट ईयर का फीस है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट प्रोग्राम फी जो कह सकते हो, वो 3,35,000 रुपये है, जिसको आपको दो सेपरेट अकाउंट में पे करना है, डीडी के रूप में आपको पे करना है। तो आपको इसके लिए समय भी दिया जाएगा। सीट कंफर्म करने के लिए आपको एक स्पेसिफिक अमाउंट पे करना है जैसे कि 10,000। उसके अलावा आपको इंस्टॉलमेंट में फीस पे करना है, तो आपको डीडी के रूप में फीस पे करना है। नो अदर डिमांड ड्राफ्ट विल बी एक्सेप्टेड। इसके अलावा कोई भी डिमांड ड्राफ्ट एक्सेप्टेड नहीं होगा। तो आपको बता दिया जाएगा आपको टोटल कितना फीस पे करना है। तो इसके बारे में ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, काउंसलिंग शेड्यूल आने दो, उसमें सारी बातें और क्लियर हो जाएगी। 3,25,000 रुपये आपको फर्स्ट ईयर के प्रोग्राम की है और 10,000 रुपये आपका कॉशन डिपॉजिट है या फिर वेटिंग लिस्ट डिपॉजिट है जिसको आप पे करके अपना सीट कंफर्म करोगे। ये आपसे लिया जाएगा और ये आपको फीस में एडजस्ट कर दिया जाएगा। एमआईटी के पार्टिसिपेटिंग कैंपसेस हैं, 3 कैंपसेस हैं। एक आपका मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मणिपाल, मणिपाल यूनिवर्सिटी जयपुर राजस्थान, सिक्किम मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो कि आपका सिक्किम में। तीनों कैंपसेस में आप अपने कोर्सेज प्रेफर कर सकते हो। ये कुछ फ्रिक्वेंटली आज क्वेश्चन है जो कि बहुत सारे बच्चे को डाउट होगा। तो अभी देखो, अभी कोई ऑफिशियल काउंसलिंग शेड्यूल रिलीज नहीं किया गया, लेकिन बहुत जल्दी रिलीज किया जाएगा। काउंसलिंग आपका ऑनलाइन मोड में होगा। काउंसलिंग का जो सीट अलॉटमेंट रिजल्ट है वो आपके ऑफिशियल वेबसाइट पे ही आएगा और उम्मीद की जा रही है कि 3 राउंड का काउंसलिंग लिया जाएगा। इसके अलावा 5-6 राउंड का भी काउंसलिंग हो सकता है, तो अभी कुछ डिसाइडेड नहीं है। एमएटी 2021 अलॉटमेंट जो है वो आपके अथॉरिटी डिसाइड करते हैं, जो मणिपाल यूनिवर्सिटीज या फिर मणिपाल एजुकेशनल के जो अथॉरिटीज हैं वो डिसाइड करते हैं। तो ये कोई भी डिसाइड नहीं कर सकता, उनके जो अथॉरिटीज हैं वो सीट अलॉटमेंट करते हैं आपके एमएटी रैंक पे। तो ये पूरा अपडेट था, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है जहाँ आप ज्वाइन कर सकते हो। वीडियोस के अपडेट के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है या फिर टेलीग्राम ऐप में सर्च कर सकते हो @पल्लव। चैनल के सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन बटन को प्रेस कर सकते हो। इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। कोई भी क्वेरी है तो कमेंट कर देना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।